की भारत के खिलाफ नई चाल, लद्दाख में पैंगोंग झील के पास कर रहा बस्तियों का निर्माण, सैटेलाइट तस्वीरों में हुआ खुलासा। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक प्रयास जारी हैं, लेकिन इसके बावजूद चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ताज़ा जानकारी के मुताबिक चीन लद्दाख में पैंगोंग त्सो झील के उत्तरी तट के पास नई बस्तियों का निर्माण कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से इस गतिविधि का खुलासा हुआ है, जिसमें बस्तियों को तेजी से आकार लेते हुए देखा जा सकता है। अब 6G की रेस में तेजी से आगे बढ़ रहा भारत, 190 देशों के प्रतिनिधि करेंगे 6G और I पर चर्चा। राजधानी दिल्ली में 15 अक्टूबर से वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली की बैठक शुरू हो रही है, जो 24 अक्टूबर तक चलेगी। इस सम्मेलन में 190 देशों के प्रतिनिधि 6G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। ये पहली बार है जब भारत में इतने देशों के प्रतिनिधि एक साथ आकर टेक्नोलॉजी पर बात करेंगे। एशिया में भी इससे पहले ऐसा आयोजन नहीं हुआ है। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेज उछाल के चलते बढ़ गई महंगाई। सितंबर में 5.49% रही रिटेल इन्फ्लेशन। थोक महंगाई दर के आंकड़ों के बाद खुदरा महंगाई के आंकड़े भी जारी हो गए हैं। सितंबर में भारत की खुदरा महंगाई दर सालाना आधार पर 5.49% तक बढ़ गई। यह इजाफा खाने पीने की चीजों की कीमतें लगातार बढ़ने के कारण हुआ। खुदरा महंगाई दर पिछले महीने दर्ज किए गए 5 साल के निचले स्तर 3.65% से कहीं अधिक है। जुलाई के बाद पहली बार यह भारतीय रिजर्व बैंक RBI के 4% के मध्यम अवधि के लक्ष्य को पार कर गई। बाजार में रही रौनक। सेंसेक्स 81,973 पर, निफ्टी 25,127 पर बंद। शेयर बाजार में आज यानी 14 अक्टूबर को दिन भर तेजी देखने को मिली। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 519 अंक की तेजी के साथ 81,973 के स्तर पर, जबकि निफ्टी में भी 163 अंक की तेजी रही। ये 25,127 के स्तर पर बंद हुआ। आज मेटल, इट और बैंकिंग शेयर्स में ज्यादा तेजी देखने को मिली।